हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने फिर से एक नए मेडिटेशन के साथ। जी हाँ, तो अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट डे का एक्सपीरियंस बनेगा। मतलब आज हमारा डे 4 होने वाला है। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो और आपका सीरीज जो चल रहा है इसमें आपको भी बेनिफिट लग रहा होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन हुआ है जिससे क्या है ना कि हमारा थोड़ा सा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया है स्टार्टिंग का। अब हम ना कुछ चीज़ों को लेके अलर्ट हो जाते हैं। अब हम जान जाते हैं कि पैसे को बुरा नहीं बोलना है, हम जान जाते हैं कि पैसा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हम जान जाते हैं कि पैसा बहुत अच्छी एनर्जी है, एक डिवाइन एनर्जी है, ये कभी बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज डे 4 है और डे 4 का ये टास्क है आपका कि आज से आप कभी भी किसी भी अमीर पर्सन को अगर देखते हो तो उससे आपको जेलसी फील नहीं करना है। मान लो आपके सामने कोई अमीर पर्सन है, गाड़ी लेके आया है, अब आप उससे जेलस फील, यार ये गाड़ी लेके आप जरूर 2 नंबर का काम करता होगा इसलिए लेके आओ। वो काम कोई सा भी करता होगा, बट उसके पास लक्ष्मी आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो लक्ष्मी बुरी नहीं है। हम जब इंसान के प्रति धारणा बनाते हैं तो जो एनर्जी होती है पैसे को लेके वो हमें गलत समझ बैठती है। उसे लगता है कि इस इंसान को गाड़ी लाना पसंद नहीं है, इसका मतलब इसको पैसा पसंद नहीं है। तो हम कभी भी आगे से अब किसी भी अमीर पर्सन से मिलेंगे तो प्यार से मिलेंगे, उससे गुस्से से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको अपने कर्मों का फल आपको मिलेगा, सामने वाले को नहीं। ठीक है, तो आज से आपको किसी भी अमीर पर्सन को कभी बुरा नहीं बोलना है। इनफैक्ट कोई भी अगर अच्छी चीज़ कोई लेके आता भी है तो आपको वहाँ पे ना अपने वाइब्रेशन को अच्छा फील करवाना है। बोलना है कि बहुत अच्छा हुआ आपने ये लेके आया है, आप और लेके आओ, आप और ख़रीदो अच्छी अच्छी चीज़ें, इसको बाद ये भी लेके आना, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप अंदर से उसको फील करो कि हाँ, आप जो ना जब आप उसको बोलोगे कि आपको ईश्वर और दे, तो इसका मतलब क्या है कि आप यूनिवर्स में अबंडेंस भेज रहे हो, कि आप चाहते हो कि आपके पास भी वो चीज़ें आएँ। वो पैसे से आप नफ़रत नहीं कर रहे हो, उस पैसे से आप प्यार कर रहे हो, तो वो पैसा भी आप तक वापस आएगा। तो ये है आपका टास्क कि आपको अब कभी भी किसी भी अमीर पर्सन से नेगेटिविटी टॉक नहीं करनी है। इनफैक्ट उसके पैसे से आपको जेलस फील भी नहीं करना है। वो जो कुछ भी कर रहा है आपको भी उसको उसमें सपोर्ट करना है। अगर आप नहीं देख पाते हैं उन सारी चीज़ों को तो आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कीजिए, वहाँ से हट जाइए, थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ताकि आप उसको आगे बढ़ता हुआ देख सकें। ओके, आज ना आप सब अपने कमर की पेटी बांध के बैठ जाओ, क्योंकि हम सब आज उड़ान भरने वाले हैं, बहुत बड़ी वाली, बहुत अच्छी वाली। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद कीजिए और आंखें बंद करने के बाद अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लेके आइए और कहिए, हे नारायण के दिल में वास करने वाली महालक्ष्मी, हम आपको नमन करते हैं। हे नारायण के दिल में वास करने वाली हमारी माता लक्ष्मी, हम आपको नमन करते हैं। हे नारायण के दिल में वास करने वाली माता लक्ष्मी, हम आपको नमन करते हैं। हे नारायण के दिल में वास करने वाली माता लक्ष्मी, हम आपको नमन करते हैं। अब आप 5 टाइम डीप ब्रीदिंग करोगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब आप अगले 1 मिनट तक अपनी आती जाती हुई सांसों पे ध्यान केंद्रित करोगे। हम अपनी आती जाती हुई सांसों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम आती हुई सांसों को अनुभव कर पा रहे हैं। हम जाती हुई सांसों को अनुभव कर पा रहे हैं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। ये सांसें ही हमें यूनिवर्स और ब्रह्मांड से जोड़ के रखी हैं।
इन सांसों से हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। ये वही सांसें हैं जिनसे हम और यूनिवर्स जुड़ पाते हैं। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो ये शिव हमारे अंदर होते हैं। हम जब सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हम शिव के अंदर हो जाते हैं। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो शिव हमारे सांसों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो हम अपनी सांसों के माध्यम से शिव में हम स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जा रहे हैं और गहराई में हम पहुंच रहे हैं। हम अब सबकॉन्शियस तक पहुंचने वाले हैं। हम अब अपने कॉन्शियस की एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं। अब हम कॉन्शियस से और अंदर सबकॉन्शियस में पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे हम अपने सबकॉन्शियस तक पहुंच गए हैं। सबकॉन्शियस में हमने उस खजाने को देखा था। उसके बाद उस दरवाजे से हम उस उपवन में आए थे। अब हम इस उपवन से और आगे जा रहे हैं। आगे जाते जाते हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा एयरपोर्ट है। हम एक रिच पर्सन की तरह पूरा मेंटेन है। जैसे एक अमीर आदमी होता है वैसे हम एक कार में बैठ के जा रहे हैं। वो हमारा प्राइवेट जेट है। जो एरोप्लेन हमारा दिख रहा है वो हमारे लिए ही वेट कर रहा है। हम अपनी कार को लेके और आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी कार में हमारे साथ हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है। हम उनकी खुशियों को फील कर पा रहे हैं। हमारे साथ साथ हम अपने पापा के चेहरे को देख पा रहे हैं जो बहुत खुशी से भरा हुआ है। हमारी माँ के चेहरे को हम देख पा रहे हैं जो बहुत खुश है और बहुत खुशी से हमें आशीर्वाद दे रही है और कह रही है कि बेटा तुम और आगे जाओ, ईश्वर तुम्हें और ज़्यादा दे। आप ये सब देखते हुए, बच्चों को फील करते हुए, सबकी खुशियाँ देखते हुए आप और आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने प्राइवेट जेट के सामने खड़े हो। जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हो आप अपने सामने उस प्राइवेट जेट को देख पा रहे हो। इतना बड़ा प्राइवेट जेट, इतना बड़ा एरोप्लेन सिर्फ हमारे लिए हमारा वेट कर रहा है। वो हमारी फैमिली को आज टूर पे लेके जाएगा। सबके साथ हम बहुत खुश हैं। हमारी सारी फैमिली इस प्राइवेट जेट को देख के बहुत खुश है। हमारे मम्मी और पापा की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं।
बहुत ज़्यादा। आज हम इस प्राइवेट जेट की सैर करेंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब हम इस प्राइवेट जेट की सीढ़ियों से अंदर जा रहे हैं। हम अपने मम्मी को साथ लेके चल रहे हैं, पापा को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे माता पिता बहुत खुश हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर पा रहे हैं। हम उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं देख पा रहे हैं। वो इतना खुश हैं कि हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अब हमारा पूरा परिवार इस प्राइवेट जेट में बैठ चुका है। हम अपने मम्मी पापा के बीच में उनके साथ बैठे हुए हैं। आपकी अगर फैमिली है तो आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आपके मम्मी पापा भी आपके साथ बैठे हुए हैं। आपका जो बहुत चहेता पर्सन है, सारे लोग आपके साथ इस एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। अब आपका एरोप्लेन उड़ान भरने वाले हैं। आप अपने कमर की सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि अब आप आसमान में उड़ने वाले हो अपनी पूरी फैमिली के साथ। अब आप जैसे ही आपने देखा कि आप खिड़की से देख रहे हो, आपका विमान अब आकाश में धीरे धीरे उड़ने लगा है। सबके चेहरे की खुशी बता रही है कि वो कितना खुश हैं और अंदर ही अंदर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, ईश्वर आपको उस तरक्की तक लेके जाए जहाँ तक आपने कभी सोचा भी ना हो। थोड़ा सा ऊपर अब आप आ गए हो। आप खिड़की से देख रहे हो उस जगह को जहां आप रहते हो। आप जितना ऊपर जा रहे हो वो जगह और छोटी होती जा रही है। आप अब इस वक्त आसमान तक और ऊपर पहुंच गए हो। आप उस विमान से देख रहे हो उन सारी छोटी छोटी चीज़ों को। आप उन सभी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े हो, बहुत रिच हो। आप क्या इनके लिए लड़ाई कर रहे थे? क्या आप इन सारी चीज़ों के लिए इतना परेशान हो रहे थे? क्या आप इस छोटी छोटी खुशियों को लेके इतना परेशान हो रहे थे? ईश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ है। आप उन सभी शहरों को देख रहे हो ऊपर से और सोच रहे हो कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इतनी छोटी छोटी खुशियों के लिए आप परेशान हो रहे थे, आप रो रहे थे। ईश्वर तो आपको बहुत ज़्यादा देना चाहता है। इतनी छोटी छोटी खुशियों के लिए आपको रोना नहीं है। आप समृद्ध रहिए। ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड आपका है। आप इस वक्त आसमान में उड़ रहे हो और उन छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हो। एक खिलौनों की तरह प्रतीत हो रहा है। वो गाड़ियाँ, वो बंगले, वो बिल्डिंग्स, वो सारी चीज़ें एकदम छोटी छोटी आपको दिख रही हैं। आप अब इन सारी चीज़ों के लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको सबसे बड़ा बनाया है। ईश्वर ने आपको इतनी
इतना बड़ा बनाया है कि आप सभी की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। आप एक अलग ही रिच पर्सन हो, एक अमीर आदमी हो। आपके लिए हर एक चीज़ लाना बहुत आसान है। आप इस वक्त अपने माता पिता के चेहरों को देख के खुश हो रहे हो कि आप इस लायक हो कि आपने अपने माता पिता को इस प्राइवेट जेट की सैर करा पाई। आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा, कि आपको आज ये डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। आप इतने खुश हो कि आप अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई कर चुके हो। आप यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हो। यूनिवर्स आपकी हर एक बात पे विश्वास करता है, आपकी हर एक बात का रिप्लाई करता है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है। यूनिवर्स आपको देना चाहता है। यूनिवर्स आपको भर भर के धन, दौलत, सुख, समृद्धि, वो हर चीज़ देना चाहता है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब आपका लैंडिंग होने वाला है। अब आप धीरे धीरे आ गए हो एयरपोर्ट पे। आपका हवाई जहाज़ नीचे आ गया है। आप अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी बाहर आ रहे हो। हर कोई बहुत खुश है, सबके चेहरे पे बहुत मुस्कान है। बड़े प्यारे से सभी लोग खुश हैं। और अब आप सभी को गाड़ी में पहुंचा के घर पे छोड़ दिए हो और आप अपने उस उपवन में आ रहे हो जिस उपवन से आपने उस प्राइवेट जेट की सैर की थी। धीरे धीरे आप अपने उस खजाने की तरफ बढ़ रहे हो जो आपने उस दिन देखा था। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में आ रहे हो और बाहर आप आते जा रहे हो। धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियस तक पहुंच गए हो। धीरे धीरे आप और आगे आते जा रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो। आप अब अपने प्रेजेंट अवस्था में पहुंच चुके हो। अब आप अपने दोनों हाथों को रब करके अपने आँख पे लगाइए और कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने जो हमें आज ये सैर करवाई है, ये बहुत ही आनंद था, बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू सो मच। मुझे इतना ज़्यादा देने के लिए यूनिवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। तो अब आपको फील हुआ होगा कि आप किन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो, जिन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप बहुत बड़े हो, आप बहुत ज़्यादा बड़े हो, एक अमीर पर्सन हो, एक रिच पर्सन हो। ईश्वर आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है और आप इन छोटी छोटी खुशियों के लिए परेशान हो रहे हो। तो अब आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूर्ण होने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आज की सैर कैसी लगी आपको, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाना। ओके, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सवा केयर एंड राधे राधे। और हाँ, आज नाम जप करना बिल्कुल भी मत भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।